सांप का जहर अगर किसी के अंदर सरायत कर गया, डस लिया उसने और वो फौत हो गया तो शहीद है, और अगर बंदा डस लेना किसी को तो उम्र भर तड़पता रहता है, मरता नहीं है। मतलब इंसान बाज़ ऐसे अल्फाज बोल देता है कि जिससे वो याद रह जाते हैं और वो नफरत का बीज एक समझो अंदर परवान चढ़ता रहता है। ये ज्यादा खतरनाक है सांप का जहर। किसी ने कहा है मेरे लफ्जों के जहर से बचना, सांप मुझसे उधार लेते हैं। इसका कोई हल भी तो इरशाद फरमाए ना। अगर किसी को किसी ने ऐसा कर दिया तो अब अगर उसको ये एहसास हो गया है कि यार मेरी ज़बान से, मेरे अल्फाज से उसको इतनी तकलीफ पहुंच चुकी है, तो इसका कोई उतारा या कोई इसका हल भी तो इरशाद फरमाइए कि वो किस अंदाज से, क्योंकि शायद इसका ये कि जिसने डसा है अपने लफ्ज़ों का डंक मारा तो शायद मरहम भी शायद उसी को ही लगाना पड़ेगा, और इसी मुंह से ही लगाना पड़ेगा जिस मुंह से इसने ज़ख़म दिया है। तो वो उसकी भी कुछ अगर कुछ उसूल ज़वाबित बयान हो जाएं ताकि दूरी जो है ना वो कुर्ब में आ जाए। नरमी से, आजिज़ी से माफ़ी मांग ले, ये इसका ज़ाहिर के मुस्बत हल है। अगर वज़ाहतें करने बैठेगा तो मज़ीद मामला उलझता चला जाएगा अगर भूल की है तो। असल वो बाज़ औक़ात अल्फाज दुरुस्त भी होते हैं, अंदाज जारिहाना होता है, इससे भी तकलीफ पहुंच जाती है। बात एक ही होती है और अंदाज में फ़र्क होता है। या कुछ अल्फाज इधर उधर करके मतलब जुमला ऐसा सेट हो जाता है कि मज़मून, मफ़हूम, मायना वही होते हैं, लेकिन आदमी को बुरा नहीं लगता। जैसे कि वो बैठ जा, तशरीफ रखिए, दोनों के एक ही माना है, बैठ जा, तशरीफ रखिए। अब किसी को आप मुअज़्ज़ज़ आदमी को बोलोगे बैठ जा, वो उसको कितना बुरा लगेगा। अगर उसको इस तरह कहेंगे तशरीफ रखिए तो बुरा नहीं लगेगा, माना एक ही है, अल्फाज का फ़र्क है। तो हमारे यहाँ मतलब हम लोगों को अल्फाज का फ़र्क करना आता नहीं है, कहाँ क्या बोलना चाहिए इसका भान नहीं रहता, तवज्जो नहीं होती। हम ऐसे अल्फाज बोल देते हैं कि बस वो सामने वाला जो है ना वो उसके तन बदन में आग लग जाती है, फिर यूँ दुश्मनियाँ भी पनप जाती हैं बाज़ औक़ात। तो अल्लाह करेगा अच्छा बोलना आ जाए में, ये भी एक फ़न है।